नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, दूसरा कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज इसी के डिफरेंस को हम समझते हैं कि ये क्या होता है। यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? डायरेक्ट करंट क्या होगा? कोई पूछ लेता है आपसे कि सर कि बेटा आपके पास डायरेक्ट करंट होगा, इसे आप किसे कहोगे? तो डायरेक्ट करंट क्या होगा? वूज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट, या तो क्या होगा आपके पास है कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, बट the flow of direction of flow, या फिर क्या कह सकते हैं आप? the direction of flow in a conductor remain same। कि उसका मैग्नीट्यूड है ना करंट का, वो या तो कांस्टेंट रहना चाहिए, बट वेरिएबल भी हो सकता है, बट इसकी डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है डीसी, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो मतलब ये वाला ऊपर वाला कौन सा होता है? हमारा पॉजिटिव हाफ होता है, नीचे वाला हम क्या मानते हैं इसको? नेगेटिव हाफ होता है। तो ये सिर्फ किस में डायरेक्शन चल रही है, तो पॉजिटिव हाफ में ही क्या जाना चाहिए? डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, कि रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। ये एक साइड में ही जाएगा तो आप क्या कह सकते हो? तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट करंट है। जैसे हम बात कर लेते हैं सोलर सेल, सोलर सेल होते हैं वो हमें डायरेक्ट करंट देते हैं। दूसरा बैटरीज, आप घरों में यूज ही करते हो। यदि बैटरीज की बात करते हैं तो बैटरीज भी आपको क्या कह देती है? एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दोनों के अंदर क्या फ्लो करता है? हमारा डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। बट इसकी एक बात है, फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितनी होती है? 0 होती है। यदि डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, यदि वन आंसर आती है, वन लाइन आंसर आता है, तो आप क्या कहोगे? आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डायरेक्ट करंट की क्या रहती है? 0। इसी के अपोजिट हम दूसरा बात करते हैं, किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट वो कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होगा? वूज मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम, चेंज विद द टाइम। यदि उसका टाइम के साथ क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एंड फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज पीरियोडिकली क्या होनी चाहिए? आपकी रिवर्सिबल होनी चाहिए। यदि आप कहोगे कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एक और चीज यहां पे कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना, वो पीरियोडिकली क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल होनी चाहिए। कैसे? देखो, ये आपके पास एक्सिस है, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ होता है, आपको पता है नीचे वाला नेगेटिव हाफ होता है। तो जहां से यहां से इसने इलेक्ट्रिक करंट क्या किया? फ्लो किया, स्टार्ट किया। तो मतलब ये क्या होगी? अप डाउन। पॉजिटिव हाफ में दूसरा हाफ कौन सा जाएगा? आपका नेगेटिव वाला जाएगा, और तीसरे वाला दूसरा हाफ नेगेटिव, तीसरे वाला पॉजिटिव में जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? फिर नेगेटिव में। ऐसे साइकिल्स में चलेगी, साइकिल्स में चलेगा। तो वहां पे आप क्या कहोगे? अल्टरनेटिंग करंट कहोगे। जैसे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर लाइंस होती है पोल से, तो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर कितनी होती है?
50 हर्ट्ज होती है। कितनी मानी जाती है? इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब इसने जो साइकिल्स है, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है? ये 50 साइकिल क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। अब इसके एडवांटेज देखो, किसके? अल्टरनेटिंग करंट एसी के ओवर द डीसी। डीसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखनी है? एसी के एडवांटेज देखनी है। सबसे पहले क्या होती है? द कॉस्ट होती है ना किसकी? एसी की। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये बहुत कम होती है कंपैरिजन टू डीसी। तो सबसे पहले हमें तो किसकी बचत आ गई? यदि कोई भी बात करते हैं, कोई भी मतलब छोटा सा भी काम करते हैं, हमें पैसे को प्रॉफिट है तो हम वही काम करेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या कहोगे? द कॉस्ट इज लेस कंपैरिजन टू डीसी। किसकी? एसी करंट की क्या होती है आपके पास है? कॉस्ट लेस होती है। दूसरा क्या रहेगा? यदि हम यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस से पावर लाइन, आपकी पावर सप्लाई कर रहे हो, आप कहीं पे सप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है उसका कोई भी लॉस नहीं होता। मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट आपने पीछे से इस पावर लाइंस को दिया है तो आउटपुट भी कितना मिलेगा? सेम मिलेगा। किसके अंदर? एसी के कंडीशंस में। डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां पे पावर्स क्या हो जाती है? बीच में वायर्स होती है जो आपकी पावर लाइन होती है उसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। तीसरा एडवांटेज देखो इसका क्या रहे? तीसरा क्या है इसका एडवांटेज? कि जब क्या होती है कि एसी है ना, एसी को डीसी के अंदर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? एसी करंट कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू डीसी बट नॉट डीसी टू एसी। डीसी को हम एसी के अंदर इजीली नहीं कर सकते, बट एसी को क्या कर सकते हैं? हम डीसी के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कि एसी करंट है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं आप? कंट्रोल कर सकते हो। बट डीसी के कंडीशंस में नहीं होता। यदि आपके घर में के अंदर बैटरी रखी हुई है, उसको आप लगातार चार्ज लगाते जा रहे हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करते जा रहे हो, कुछ टाइम के बाद क्या होगी? बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। तो मतलब एसी को कंट्रोल करना आसान है कंपैरिजन टू डीसी। ये क्या है आपके पास? 4 एडवांटेज।